पहचान को एक चार्ट के मॉडल से, यानी टेंस आप जो पहचान करोगे, इस टेंस की पहचान को, टेंस की पहचान एक चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे, जिसमें आपको पूरे 72 जो 72 आपको रूल पढ़ने हैं, ये 72 रूल की पहचान एक छोटे से चार्ट में होगी, जो बहुत कम मिनट में आपको पूरी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, पहला नंबर मैं इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड करूंगा, क्योंकि आप पढ़े हो ना, एक पढ़े हो टेंस, एक इसके को टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के हैं, एक कौन है, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपने एक रूल पढ़ा इंडिफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस, इंडिफिनिट के बाद क्या पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर चौथा आपने पढ़ा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पीसी। क्लियर है? अब ध्यान दो बेटा, टेंस की पहचान बड़ा सिंपल है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे बड़े से बड़े सेंटेंस को देखकर कि वो प्रेजेंट टेंस ही है? तो आपने बहुत से रूल लिखे होंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, जा चुका यानी चुका, चुकी, चुके हैं, ऐसे आप याद किए हो, यानी रटा गया है। अब उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यानी ध्यान दो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट तब था जब उसके वाक्य के अंत में हो था। क्या था? मात्रा पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप मात्रा अपनी मर्जी से हा, ही, हु, हे, है, हो, जो चाहो लगा सकते हो। जैसे मैं गोरखपुर में रहता हूं, मैं गोरखपुर में, यानी हो आया ना, मात्रा पे कोई बाउंडेशन नहीं था। यानी ये सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं, प्रेजेंट का। इसका बोल रहा हूं। अब ध्यान दो, अभी केवल पहचान में बता रहा हूं, कैसे आप बनाओगे उसको मैं बताऊंगा एक एक रूल करके। पास्ट टेंस, वाक्य के अंत में, यानी हिंदी पढ़ो और हिंदी के आखिरी अक्षर को देखो, अगर वहां पे थॉ आ जाए, क्या आ जाए, थॉ। जैसे वह जाता था, वह खेलता था, वह पढ़ता था, तो वह पास्ट टेंस होगा। क्या होगा? लेकिन इनमें 3-4 वाक्य ऐसे भी हैं जो अलग आते हैं। जैसे वे गए, गए मतलब क्या आया, एक ही मात्रा, यानी आ, ई और ए, एक ही मात्रा, ई की मात्रा या आ की मात्रा। जैसे वह खाया, ठीक है, वह गई, वह गई। तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट टेंस के अंतर्गत लिखते हैं। वो कौन सा वाक्य होता है, पास्ट टेंस का। कहां देखना है, वाक्य के बिल्कुल अंत में। क्लियर है? अब ध्यान दो, इंडिफिनिट की पहचान, इन तीनों टेंसों की पहचान हो गई ना। अब इंडिफिनिट की पहचान केवल आप तो याद रखो, मात्रा पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप ता, ती, ते, तू, ते, तय जो चाहो लगा सकते हो, कोई दिक्कत। जैसे वह जाता है, अगर मैंने लिखा तो है ये बताएगा कि प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? और इसके पहले आखिरी का शब्द ये बता रहा है, जाता वाले में जो तो आया, कि इंडिफिनिट का है। यानी वह जाता है कौन सा वाक्य है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। और ध्यान देना, तो अगर यहां आ गया तो यही बदल जाएगा, केवल वह जाता था, वह जाता। अंत में थो आया जो ये बताएगा कि मैं पास्ट टेंस का हूं, और उसके पहले तो आया जो ये बताएगा मैं इंडिफिनिट का हूं। यानी ये पूरा वाक्य किसका है, पास्ट इंडिफिनिट। किसका वाक्य है? पास्ट इंडिफिनिट। कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ वाक्य के अंत से पहले तो नहीं आता है। यहाँ सिंपली फ्यूचर टेंस के आखिरी शब्द में गो आएगा, मात्रा पे कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे वह जाएगा, वह जाएगा, वह कौन सा टेंस है, फ्यूचर
इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दो, अब पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। कॉन्टिन्यूअस वह होगा जिसके वाक्य में रह आ जाए। क्या आ जाए? रह। वही रह शब्द आ गया, लेकिन मात्रा पे कोई बाउंडेशन नहीं है। वहां रहा, रही, रहा, रहे, कुछ भी हो सकता है, आप अपने मर्जी से लगा सकते हो। जैसे वह जा रहा है, वाक्य यही है, सेंस वही है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। यह काम निरंतर चल रहा है, लेकिन वह जाता है, या जाता है ये तय है, लेकिन कब जाता है ये तय नहीं है। इसलिए यह इंडिफिनिट है, लेकिन ये तय है, वह जा रहा है, यानी मैंने देखा है, वह रिजल्ट परिणाम कि वो अभी जा रहा है, मतलब उसमें काम जारी है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और हाँ, ये बताएगा कि भैया प्रेजेंट का है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कोई डाउट? क्लियर है ना? ध्यान दो बेटा, एकदम बिल्कुल इजी तरीके से मैं बता रहा हूं। और वाक्य इसमें भी आएगा, बस अंत में वह जा रहा था, वह जा रहा, अब यहां पे काम हो चुका है। यानी जैसे मैंने पूछा किसी से, क्या मोहन स्कूल जा रहा था या जा रहा है, तो वह कहेंगे जिसने देखा कि वह जा रहा था, यानी मैंने देखा जा रहा था। पहुंचा या नहीं पहुंचा ये निश्चित नहीं है, परंतु जा रहा था यानी चला गया है ये निश्चित है, घर पर वह नहीं है। इसलिए बताएगा कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन था बताएगा पास्ट है, यानी ये पूरा वाक्य किसका है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ध्यान दो, इसमें भी वही शब्द आता है, र, मात्रा पे कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा। जैसे स्कूल रोजाना जाता है, परंतु जब मैं घर से निकला तो गया नहीं था, इसलिए मैंने क्या बोला? जा रहा होगा। मुझे पता नहीं वो निकला या नहीं निकला, परंतु जाएगा ये तय है, जा रहा होगा ये डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने देखा नहीं है। वह जा रहा होगा, इतना अनुमान लगा के, पिछले दिनों के अनुसार अनुमान लगा के बताया जा रहा है, वह जा रहा है, यानी कॉन्टिन्यूअस है, काम जारी है, काम तो हो रहा है, निश्चित रूप से जाएगा ये तय है, लेकिन कब जा रहा है ये तय नहीं है। आने वाले समय में जाएगा, मतलब बाद में जाएगा। जब मैं था वहां नहीं गया, तो जब फ्यूचर की बात होती है तो फ्यूचर, और जारी है काम तो कॉन्टिन्यूअस, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह जा रहा होगा कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई बुराई? क्लियर है ना? बिल्कुल एकदम सिंपल बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है खास। चक दे इंडिया मूवी देखे हो? बस ये चकाचक याद रखना। एक प्रचार आता है बीम बारना, बर्तन की सफेदी दे दनादन चमाचम चकाचक होता है ना, तो इसमें भी वही है। चक के बाद जो मन करे वो मात्रा लगा दो भैया, कोई बाउंडेशन नहीं है। चका चुकी चुके कुछ भी हो सकता है, लेकिन चक शब्द ये बताता है, जैसे एक मैंने वाक्य लिखा, वह जा चुका है, वह जा चुका, मतलब ये तय हो गया कि अब वो पहुंच गया, यानी काम हो गया है, ये तय हो गया। लेकिन प्रेजेंट में हुआ ये भी तय है शब्द ये बताएगा भैया मैं प्रेजेंट हूं, और चुका शब्द ये बताएगा कि मैं परफेक्ट हूं, यानी कुल वाक्य बताएगा मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हूं। कोई बुराई? इसमें भी वही चक दे इंडिया, मात्रा पे दे रहा, नो बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है। वह जा चुका यहीं पे होगा था, अब तो ये भी तय हो गया कि वो निश्चित रूप से जा चुका है, यानी अब वो घर पे तुमको मिलेगा ही नहीं भैया। वह जा चुका है यानी जा चुका था, तो था यहाँ ये बताएगा कि भैया मैं पास्ट टेंस हूं, और चुका ये बताएगा मैं परफेक्ट टेंस हूं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। कंप्लीट वाक्य क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, ये भी वही होगा चक, लेकिन ध्यान देना बेटा, मात्रा इस पे लगेगा, जो मन करे वो लगा लो। इसमें भी काम होगा, परंतु वह काम फ्यूचर में होगा। जैसे वह जा चुका होगा, अनुमान लगा के बात को बताया जा रहा है, और जहां अनुमानित मान बताया जाए, यानी भविष्य की बात होता है ना, भविष्यवाणी करना, तो अनुमान लगाया जाता है। जैसे कहा जाता है आप भविष्य में कलेक्टर बन जाओगे, तो बने तो नहीं ना,
अनुमान लगाया गया आपकी तैयारी को देखते हुए। तो जो अनुमान लगाया जाता है, जो भविष्य की बात बताई जाती है, वही तो कहता है मैं फ्यूचर हूँ। यानी गो शब्द बताएगा कि मैं फ्यूचर हूँ, और चुका शब्द बताएगा परफेक्ट हूँ। यानी कुल वाक्य क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई बुराई? और एक शब्द बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बस ये याद रखना, सौ बड़ा अनमोल चीज होता है। सौ से होता है समय। सौ से क्या होता है? समय बहुत अनमोल है। समय आपको बजे में भी मिल सकता है, समय दिन में मिल सकता है, समय आपका महीना हो सकता है, समय आपका वर्ष हो सकता है, समय आपका सन हो सकता है कि मैं 2023 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं 2016 से यहाँ निरंतर पढ़ा रहा हूँ। तो वह आपका क्या है? सन है, समय है, निश्चित है। दिन दोपहर रात किसी भी समय की बात होगी, और जहां टाइम दिखाई देगा, जिस वाक्य में आपको समय दिख गया, वहां पर निश्चित रूप से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। और एक चीज याद रखना, जो समय निश्चित हो, जो समय निश्चित हो और जो समय अनिश्चित हो, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं जब अंग्रेजी आप इंग्लिश अनुवाद करोगे। क्लियर? जैसे मैं 2016 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ सिंस लगाऊंगा, क्योंकि 2016 निश्चित है, वह जिंदगी में दोबारा कभी आने वाला नहीं है। क्लियर? यह वाक्य वह 2 बजे से जा रहा है, मतलब पूछा गया कि वह कोचिंग कितने बजे जा रहा है, तो आप बताओगे वह 2 बजे से जा रहा है। बेटा समय आ गया, समय आ गया तो आंख बंद करो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर हो आ गया तो प्रेजेंट होगा, यानी पूरा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई बुराई? इसमें भी 100 ही आएगा। क्या आएगा? इसमें भी 100, यानी 100 मतलब समय। जहां 100 का जिक्र करेंगे वो समय होगा। और यहां जैसे वह 3 बजे से जा रहा था आ गया, समय दिखाई दिया कि नहीं दिया? यानी वो 3 बजे से जा रहा था, यानी ये तय है कि गया, लेकिन क्या बजे? 3 बजे। तो समय ये बताएगा भैया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के है, और था ये बताएगा भैया पास्ट के है। यानी कुल वाक्य ये संकेत करेगा कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कोई बुराई? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। वह कल जाएगा या वह कल जा रहा होगा। वह कल जा रहा होगा, यानी ये निश्चित आज तो नहीं पता, लेकिन कल जा रहा होगा ये तय है, क्योंकि मैंने उसके ट्रेन का टिकट देखा था, वो ट्रेन का टिकट कल का था, इसलिए कल भी एक समय है। अगर यहीं पे मैंने लिख दिया होता कि वो सोमवार को जा रहा होगा, तो वो भी समय है। 2016 में 23 तारीख को जाएगा, या 2023 में 2016 नहीं बोल सकते क्योंकि पास्ट है। हम ये कह सकते हैं कि 2023 में वह 14 नवंबर को जाएगा, यानी चिल्ड्रन डे के दिन घूमने जाएगा या जा रहा होगा। तो जो समय निश्चित है कि समय है उस वाक्य में, और समय ये बता रहा है कि फ्यूचर का है, तो वह क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो टेंस की पहचान बहुत इजी है। और केवल कम शब्दों में आपको शब्द क्या याद करना था? एक ह, थ, ग, र, चक, स, आइए त ग। यानी यही लगभग 9-10 वाक्य याद करना है, जिसमें 72 टेंस की पहचान है। कितने टेंसों की? 72 टेंसों की पहचान है। ध्यान देना, ह, थ, ग, र, चक, स, आइए तो ग। बस ये याद करना है कि ह रहेगा तो प्रेजेंट है, थ या आ ई ए अंत में रहेगा तो पास्ट है, ग अंत में रहेगा तो फ्यूचर है, अंत से पहले तो कहीं दिखाई दिया तो प्रेजेंट होगा इंडिफिनिट का, पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य होगा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें केवल अंत में गो पाया जाएगा। रह शब्द आ गया तीनों में, अंत से पहले, ह से पहले आया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थ से पहले आया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ग से पहले आया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चक याद रखना, चक दे इंडिया शब्द से कि चका, चुकी, चुके, कुछ भी होगा भैया वो परफेक्ट का टेंस होगा। अंत में ह है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, चक चुका के बाद अंत में थ है तो पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस होगा, और चुका के बाद अंत में गो आया
तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और कहीं भी समय दिखाई दे दिया किसी वाक्य में तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। हौ थौ गौ के अनुसार प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को हम तय कर लेंगे। समझ में आया? याद हो गया? बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो, इन्हीं टेंसों से किसी वाक्य में क्या शब्द से शुरू होगा तो वह इंट्रोगेटिव वाक्य है, जिसमें आंसर हम हाँ या ना में देते हैं। किसी वाक्य में कब क्यों कैसे शब्द आ जाएगा, व्हेन व्हाई व्हाट जब प्रयोग होगा यानी क्वेश्चन वर्ड, तो वह क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव वाक्य है। उसी में नॉट जोड़ देंगे तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव है। सिंपल वाक्य अफर्मेटिव है, नॉट आ गया निगेटिव है। बस यही याद रखना, बाकी सबकी पहचान यही होती है। दिक्कत नहीं ना कोई? बिल्कुल क्लियर हो गया ना? एकदम नोट कर लो।